अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो, जैसा कि आपने टाइटल से अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं पेपर बुकरम और हर किस्म की बुकरम के बारे में आपको बताऊंगी कि ये कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो ज़ीरो की बुकरम आपने अक्सर सुना होगा, हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, जो कि आम हर जगह पर हर शॉप पर नहीं मिलती। ज़्यादातर बड़े शहरों में मिल जाती है, लेकिन छोटे शहरों में ये नहीं मिलती। तो मैंने कुछ ख़रीदारी की थी, मैंने कहा आपके साथ इसको शेयर कर दूं कि मैं ये कहाँ से परचेज़ करती हूँ। तो मैं पहले इसकी आपको मालूमात बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ मैं यूज़ करती हूँ और कितनी टाइप्स की होती है। उसके बाद अगर आप परचेज़ करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगी, जहाँ से मैं ये लेती हूँ मोस्टली। तो वो आपको घर डिलीवर कर देंगे। डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने होंगे, बाकी जो है तो वो जितना भी आप क्वांटिटी चाहें तो वो आपको घर डिलीवर कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ज़ीरो की बुकरम से स्टार्ट करते हैं और बाकी इन सबको मैं साइड पे कर दूँगी। तो ज़ीरो की बुकरम होती है बहुत ही थिन, सबसे थिन होती है, और ज़्यादातर ये जो है कपड़े को सिर्फ वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करती हूँ मैं। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये इस तरह से बारीक होती है। और ये डिज़ाइनिंग में जो ज़्यादातर हम यूट्यूब पर देख रहे होते हैं ज़ीरो की बुकरम, वो असल में 0.5 की होती है। ये वाली जो बुकरम है ये बहुत ही पतली होती है, और ये सिर्फ बहुत पतले कपड़े को, बारीक कपड़े को थिक करते हैं इससे, या कढ़ाइयों के नीचे यूज़ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा थिन कपड़ा हो तो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम आ जाए। जैसा कि अब लीलन का कपड़ा है और उसकी मैंने एक डिज़ाइनिंग में कोटी बनाई थी, छोटी बच्ची की वेस्ट कोट। तो उसके लीलन के कपड़े से अगर मैंने उसकी ऐसे ही बना ली होती तो वो बिल्कुल अच्छा ना लगता है, ढलकने वाली वो अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने उसके नीचे यूज़ की थी। तो इसी तरह से हम डिज़ाइनिंग में या पिंटक्स, जहाँ पे जिस पोंचे में पिंटक्स बनाना हो, किसी कपड़े पे, शर्ट पे बनाना हो, तो उसके नीचे ये हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि उसमें ज़रा सा वॉल्यूम आ जाए और वो हमारे लिए वो अच्छे से बन जाए। इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो यूज़ होता है, सिल्क की पट्टी के पीछे मैं कभी-कभी इसको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि ये क्रिंकल सिल्क था, क्रिंकल सा सिल्क था, तो मैंने इसमें यूज़ किया। ये देखें, इसमें बिल्कुल हार्डनेस नहीं आई है, बस ज़रा-सा जो है तो इसको इस एक शेप दे दी है इसने। और ये देखिए, मैं जब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और पट्टी लगाऊँगी, फिनिशिंग पट्टी जो लगाते हैं, तो ये कितने अच्छे से लग जाएगी। क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी सिल्क, और थोड़ा-सा इसमें चुन्नट थी, तो मैंने इसको इस तरह से लगा के और तैयार किया है। तो ये अब हमारी लगने में बहुत सफाई के साथ लग जाएगी। अब ये तो थी हमारी ज़ीरो की बुकरम। अब मैं आपको 0.5 वाली बुकरम्स दिखाती हूँ। ये साइड पे करूँगी, और ये है, देखें, इसी तरह की है और थिन है ये भी। और ये हम फैब्रिक पट्टी से जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, सब ट्रायंगल, समोसा वगैरह, उसमें यूज़ करते हैं। अब देखें इन दोनों का फ़र्क, एक तरफ मैंने ज़ीरो की बुकरम रखी है, एक तरफ ये। तो ये थोड़ी सी ना कल्फ वाली होती है, वो बिल्कुल फैब्रिक को थिक करती है, और ये कल्फ की तरह थोड़ा सा हार्ड कर देती है, हल्का सा। तो नॉर्मली यूट्यूब पे जो आपने देखी है वो ये वाली यूज़ हो रही होती है। ये है थोड़ी सी ज़ीरो से थोड़ी सी थिक है। तो अब मैं आपको इनका फ़र्क भी अटैच करके दिखाऊंगी। ये देखें, इसमें ये दो कलर्स आते हैं, ब्लैक में भी आती है और वाइट में भी आती है। दोनों कलर्स हम फैब्रिक के हिसाब से हम इसके साथ यूज़ कर लेते हैं, ताकि बीच में से ज़्यादा अगर डार्क कपड़े हैं तो फिर हल्की ना नज़र आए वाइट में। तो ये देखें आप, शाइन इसकी देखें, ये शाइन वाला साइड इसका पेस्टिंग वाला होता है। अब ये हम साइड पे करेंगे। इसके बाद बारी आती है पेपर बुकरम की, जो कि आप सब जानते हैं कि ये गले में यूज़ होती है। गला और कमीज़ की जो पट्टी होती है वो ये बटन पट्टी इससे यूज़ बनती है। तो ये देखें इसकी थिकनेस और ज़ीरो की बुकरम, और इसमें ये फ़र्क है। अब इसको भी साइड पे करेंगे, और लास्ट में हम कॉलर वाली जो जेंट्स कॉलर में यूज़ होती है ये बुकरम देखेंगे। ये बहुत हार्ड होती है, इसकी ये शाइन देखें, विजिबल है, ये शाइन अच्छे से पेस्ट हो जाती है, और इसी के हम पोंचे भी बनाते हैं। इसमें पट्टियाँ कटी हुई भी मिलती हैं 1 इंच की, और हम खुद काट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉलर्स, बैंड कॉलर्स वगैरह सब बनते हैं। तो मेरे पास ये देखें रोल भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने लिया। ये रेडीमेड कटा हुआ 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच का मिल जाता है, जैसे हम पोंचे पे लगाकर आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं साइड पे करूँगी, और मैं आपको चारों को पेस्ट करके दिखाऊंगी फैब्रिक पे। ये देखें, एक ही फैब्रिक पे मैंने चारों ली हैं, ज़ीरो की, 0.5 की, फिर पेपर बुकरम ली है, और ये हार्ड वाली ली है जो कॉलर वाली। तो अब इसको हम प्रेस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको अलग करके आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। तो आप ये देखें, पेपर बुकरम और ये कॉलर वाली में क्या फ़र्क है। ये देखें, इसके मुड़ने में भी देख लें, और ये देख लें इनके। हम उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन दो का ये टेक्सचर होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल कॉलर्स में यूज़ होती है और गलों में, और ये है हमारी जो हम समोसा वगैरह बनाते हैं।
यूं करके। तो अब आप देखें कि ये ट्रायंगल कितने अच्छे से बन गई है। ठीक है, ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, तो ये इसके लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, ये वाली। और फिर ये वाली है, इससे भी आप बना सकते हैं, इससे आप पिंटक्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको, ये बिल्कुल कपड़ा है, कपड़े को ज़रा सा बस थिक किया है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड है, जैसे कल्फ वाले कॉटन के मोटे कपड़े। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में अच्छा आएगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है और मज़ीद कोई हेल्प भी आप चाहते हैं कि मैं पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें 0 और ये 0.5, इसमें सिल्क की ये पाइपिंग के लिए है और ये डिज़ाइनिंग के लिए। ये देख लें। अब आप इनका ये देखिए, बिल्कुल कपड़े की तरह है और ये थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।